अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब से मेरी वीडियोस कुछ ज़्यादा स्प्रेड हुई हैं, ज़्यादातर लोगों ने, हज़ारों लोगों ने वीडियोस देखी हैं, तो मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं जी हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, हम कैसे जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज मैं आपको बड़ा आसानी से एक तरीका बताऊंगा कि आपने अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसके क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि लेट अस सपोज अगर आपने अब पाकिस्तान में एक बैंक में अकाउंट खुलवाना है, ओवरऑल जो एक बैंक है वो स्टेट बैंक है, लेकिन आप स्टेट बैंक खुद जाके अकाउंट नहीं खुलवाते हैं। स्टेट बैंक ने लाइसेंसेस दिए हुए डिफरेंट बैंक्स को, आप बैंक में जाके अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। स्टेट बैंक जामिन है आपके पैसे की जिस बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है, और अगर बैंकों की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो स्टेट बैंक उनको अच्छा खासा जो है टफ टाइम देता है। नाउ कम टू द स्टॉक मार्केट, आपने स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने, आप सीधा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नहीं चले जाएंगे, वहाँ पे जो है या जहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है वहाँ नहीं चले जाएंगे, आप उधर जाएंगे कि हमने अगर ओवरऑल अकाउंट खुलवाना है तो स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर की मिसाल एक बैंक की तरह की है। जैसे आपने पैसे रखवाने तो स्टेट बैंक में नहीं रखवाने, जितने भी बैंक को लाइसेंस मिला हुआ है उनके पास अपने पैसे रखवाने हैं ना, सेम गोस्ट फॉर द ओवरऑल स्टॉक मार्केट सिनेरियो। स्टॉक मार्केट है ऊपर, ठीक है, नीचे ब्रोकर जो है, ब्रोकर आजकल जो है सीसीपी ने काफ़ी ज़्यादा इकदाम लिए, पिछले साल 2 साल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया जी अपने ब्रोकर को पैसे जमा कराया ब्रोकर भाग गया, ऐसा नहीं होता। अब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब सीडीसी एक अथॉरिटी है जिससे लुक आफ्टर करना और जिसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं तभी ब्रोकर जो है रजिस्टर्ड होता है। खैर बहुत लिमिटेड ब्रोकर होते हैं। अब आपने क्या करना है, किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवा लें। ब्रोकर के साथ पहले आज से 10-12 साल पहले ट्रेडिंग, जब ये ऑनलाइन दौर नहीं था, तब ट्रेडिंग ऐसे होती थी कि लेट अस सपोज ब्लू एरिया में, हम पिंडी में जब रहते हुए ट्रेडिंग करते थे, ब्लू एरिया में हमने एक ऑफिस के ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाया था। उस अकाउंट में हमारे पैसे थे। उस वक्त ज़माना ये था कि ब्रोकर्स बैठे होते थे, उनके सामने स्क्रीन चल रही होती थी, फ़ोनों पे फ़ोन, और वो चीज़ें पेन से, और ओवरऑल एक कंप्यूटर पड़ा होता था उनके पास पुराना सा, जो आजकल आज वक्त तो नया था, आजकल के दौर से पुराना है, और वो लिख रहे होते थे ये कंप्यूटर पे सेल परचेज कर रहे होते थे। वो जो लाइंस होती थी, रिकॉर्डेड लाइंस होती थी। अकाउंट मेरा होता था, लेट अस सपोज मैं पिंडी में बैठा हूँ, इस्लामाबाद में ब्रोकर में ऑफिस है, मेरी स्क्रीन पे जो है चल रही है ट्रेडिंग। मैंने साथ ही बोला ब्रोकर को फ़ोन की, फलाना शेयर उठा लो, फलाना शेयर फेंक दो, फलाना शेयर खरीद लो, फलाना बेच दो। जो रिकॉर्डेड लाइन पर से रिकॉर्ड कर दिया, आपके कहने पर उसने शेयर बेचा या खरीदा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी आपकी। कल को अगर आप क्लेम करते हैं, वो रिकॉर्डेड लाइन होती थी, वो निकाल लेते थे, भाई आपने खुद बोला था कि बेचें, खुद बोला था कि खरीदें। आपको कोई कोड होता था जिसको आप बताते थे, वो तरीका था। लेकिन अब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया वो सारा का सारा, जो जिस आपकी बैंकिंग ऑनलाइन हो गई है, वो सारी ये ट्रेडिंग भी ऑनलाइन हो गई है। जिस भी ब्रोकर के साथ आप अकाउंट खुलवाते हैं उनकी अपनी एक एप्लीकेशन है, आप अपनी एप्लीकेशन से बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। आपने वो भी सारा आईटी पे कन्वर्ट हो गया। आपने करना क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका आईडी कार्ड, टैक्स रिटर्न्स। डेफिनेटली यहाँ पे ये नहीं होगा कि आपकी टैक्स रिटर्न्स में कुछ और फाइल किया हुआ है, आपने जो है शेयर्स आपने वैसे कुछ ले, लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होती है। तो जो आप शेयर की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और जो पैसा बना रहे हैं शेयर से, वो डॉक्यूमेंटेड है, उसमें टैक्स आपने देना है, और ठीक है, और ये लीगल बिजनेस है शेयर खरीदना बेचना। इसके लिए आपकी जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये सोर्स ऑफ बिजनेस है, वो लीगल होना चाहिए। सिंपल सा फार्मूला, आपके पास आईडी कार्ड हो, टैक्स रिटर्न्स अपनी हो, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मुझे आप भेजेंगे, आपको चेकलिस्ट बता दूंगा। वो डॉक्यूमेंट्स आपने लेने, अपने ऑनलाइन डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, किसी भी ब्रोकर के साथ आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ कौन से ब्रोकर से आपने अकाउंट खुलवाना है, कौन से नहीं खुलवाना है। आप हमें सिर्फ रब्ता करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए, व्हाट्सएप पे मैं आपको एक लिंक भेज दूँगा, आप उस लिंक पे लॉगिन करके ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवा लें। कोई मसला नहीं है, घर बैठ के आराम से खुलवा सकते हैं। अगर खुद नहीं खुलवाते तो आप वहाँ पे किसी की सर्विसेज भी ले सकते हैं जो कि आपको खुलवा दे, कोई मसला नहीं है। तो आपका 10 मिनट आधे घंटे में अकाउंट खुल जाता है, ठीक हो गया। फिर आपने कहीं पर भी अकाउंट बनाना है, आजकल तो सारा कुछ ऑनलाइन हुआ है, तो अकाउंट खुलवाना एक मसला नहीं है। पैसे कितने चाहिए अकाउंट खुलवाने के, डेट इज़ इंपॉर्टेंट। ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाने के लिए जो हमारे साथ कनेक्टेड है, जिनसे हम इनपुट लेते हैं, 50,000 का अकाउंट हम उनके साथ खुलवाएंगे, मिनिमम 50,000 रुपये से, मतलब वो 50,000 रुपया आपके अकाउंट में पड़ा होगा। लेट अस सपोज आप बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक में तो 10,000 से भी अकाउंट खुल जाता है, लेकिन ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास 50,000 होना चाहिए। 50,000 रुपये की पेमेंट आप चेक से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। वो आपका इनिशियल डिपॉजिट होगा, कैश भी कर सकते हैं। आपका अकाउंट खुल गया, आपके अकाउंट में 50,000 रुपये पड़ा होगा। मुख्तलिफ ब्रोकर के पास आप अकाउंट खुलवाएं, शायद वो शुरू में नहीं बताएंगे, लेकिन ओवरऑल हर ब्रोकर की फीस तो होगी 2500 से 3,000 रुपया, ये सालाना होगी, ठीक है। मतलब 300 रुपया पर मंथ, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो वो मे बी शुरू में भी कर सकती है, साल बाद भी कर सकती है, डजंट मैटर। अब आपके पास 50,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गए, आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, अकाउंट आपका ब्रोकर के पास खुल गया है, एप्लीकेशन आपके हाथ में है, मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में। अब आपने वैसी ट्रेडिंग करनी है जैसे आप ट्रेडिंग करते होते हैं, या जैसे आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं मोबाइल की, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो इन्वेस्टमेंट, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा इशूज़ हैं कि कैसे करेंगे। जिन्होंने शेयर इसलिए रखने हैं कि बस पड़े रहें, बाद में बेचेंगे। ट्रेडिंग जिसने करनी है उसे रोज़ शेयर को देखना है, उसने रोज़ाना 9 से लेकर शाम 4 बजे तक मार्केट के सामने बैठना है कि ऊपर क्या हुआ, उसका शेयर किधर जा रहा है, बाकी शेयर्स किधर जा रहे हैं, वो उसने देखना है। वो जो ट्रेडिंग का शौक रखता है वही कर सकते हैं। नॉर्मली जिन लोगों को मैं एडवाइस करता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट कर लें,
अपने पैसे को कन्वर्ट कर लें शेयर्स में, इन्वेस्टमेंट कर लें और बाकी किसी जुमरे में ना जाएं, तो उसके लिए जो है वो ट्रेडिंग उनके लिए ज़रूरत नहीं है। वो आपने अपनी 10,000 20,000 की इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दी, तो ठीक है, पड़े रहें शेयर्स, पड़े रहें। जब आप महीने 2 महीने 5-6 महीने बाद देखें शेयर्स अच्छा वो आप बेच देते हैं, नहीं अच्छा होता आप छोड़ देते हैं, तो उसका सिनेरियो ये होता है। तो ओवरऑल ट्रेडिंग करना चाहें कर सकते हैं, ज़रूर करें। ट्रेडिंग में आपको खुद ही करनी पड़ती है, कोई आपको असिस्ट नहीं करता। डेफिनेटली कोई भी किसी के पास बिना टाइम नहीं होगा कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठे रहे उन शेयर्स को वॉच करें कि आपने लिए हैं, वो आपने खुद देखना है। लेकिन ओवरऑल मेरी एडवाइस हमेशा ये होती है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो बस अपने पैसों को शेयर्स उठाएं, डिफरेंट शेयर्स उठाएं और छोड़ दें। हर रोज़ देख लिया करें एक टाइम पे कि क्या शेयर्स के ऊपर उतार चढ़ा हुआ है। ट्रेडिंग में ना जाएं, जब आपको हर शेयर के अगेंस्ट अच्छा मुनाफा बनना हो तब उसको बेच दें, वो ना बनना हो तो आप उसको होल्ड कर लें, और अगर उसको बेच दें तो कुछ और शेयर्स खरीद लें। ये जो पैसे आपके स्टॉक मार्केट में है, इसको इस तरह आप इन्वेस्ट करें कि आपके लिए लॉन्ग रन पे इन्वेस्टमेंट बने और ये आपके लिए एसेट्स बनाएं। ओवरऑल ये शेयर्स एसेट्स हैं, शेयर इटसेल्फ इज एन एसेट। पैसा रुपया एसेट नहीं है, शेयर एसेट है। एनीवेज, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।